हेलो, सो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एमएन थ्योरम। एमएन थ्योरम तो ये क्या कहता है कि देयर इज़ अ ट्रायंगल। तो इसमें एक ए से कोई एक लाइन जा रही है। तो दिस इज़ द वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। तो ये जो लाइन जा रही है एडी, एडी ये बीसी के साथ में थीटा एंगल बना रही है और एंगल ए को अल्फ़ा बीटा में डिवाइड कर रही है। तो एंगल थीटा बना रही है और एंगल ए को अल्फ़ा बीटा में डिवाइड कर रही है। तो रिलेशंस आते हैं एम प्लस एन कॉट थीटा इज इक्वल टू एम कॉट अल्फ़ा माइनस एन कॉट बीटा। और एक और रिलेशन आता है एम प्लस एन कॉट थीटा इज इक्वल टू एन कॉट बी माइनस एम कॉट सी, माइनस एम कॉट सी। ओके, ये एम और एन क्या है? ए डी बी सी को एम इज टू एन रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू एम अपॉन एन। तो ए डी बी सी को एम इज टू एन रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू एम अपॉन एन। ओके, तो इसको प्रूफ करते हैं। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो इससे पहले कुछ एंगल्स निकालने हैं। तो देखो ये थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा होगा। तो ये कितना होगा? पाई माइनस थीटा माइनस पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा माइनस अल्फ़ा। तो ये एंगल हो जाएगा थीटा माइनस अल्फ़ा। तो ये एंगल कितना होगा? पाई माइनस थीटा प्लस बीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है, ये एंगल बीटा है। तो बचा हुआ एंगल कितना होगा? पाई माइनस थीटा प्लस बीटा। तो क्या करेंगे? साइन लॉ लगाएंगे। तो साइन लॉ से क्या है? साइन के टर्म्स और साइड और एंगल में रिलेशन आ जाएगा। तो पहले ए बी डी पे साइन लॉ लगाते हैं। ए बी डी पे साइन लॉ लगाते हैं। तो कैसे लगाएंगे? ए डी अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल टू ए डी अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल टू बी डी अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल। सिमिलरली ऐसे ही ए सी डी पे लगाएंगे। तो ए सी डी पे क्या लगेगा? ए डी अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल टू डी सी अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल। दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड किया तो ए डी अपॉन साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फ़ा, ए डी अपॉन साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये साइन थीटा प्लस बीटा आ जाएगा। साइन सप्लीमेंट्री एंगल पे सेम आता है। नेक्स्ट बी डी अपॉन साइन अल्फ़ा इंटू डी सी अपॉन साइन बीटा। ए डी कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा साइन ऑफ थीटा प्लस बीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फ़ा। और बी डी अपॉन डी सी एम अपॉन एन था इंटू साइन बीटा अपॉन साइन अल्फ़ा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम अपॉन एन इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा। साइन थीटा प्लस बीटा को एक्सपेंड किया तो साइन थीटा कॉस बीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन बीटा अपॉन फिर साइन बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये साइन ए माइनस बी को एक्सपेंड किया तो साइन थीटा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फ़ा। फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड बाय, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाय कॉस थीटा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, ताकि नहीं कॉस थीटा नहीं, साइन अल्फ़ा साइन बीटा, कॉस से नहीं, क्योंकि हमें कॉट क्रिएट करना है ना। तो कॉट क्रिएट करना है तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। तो कॉट क्रिएट करना है तो इसको डिवाइड करेंगे साइन थीटा साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा से, ताकि कॉस अपॉन साइन आ जाए। ठीक है, तो ये एम अपॉन एन इज इक्वल टू, तो साइन थीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा से साइन अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा। तो इधर ये कॉस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा कॉट बीटा। फिर इधर बचेगा कॉट थीटा, नीचे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा कॉट अल्फ़ा। फिर ये कैंसिल हो जाएगा तो कॉस वाला बचेगा, तो दैट इज़ कॉट थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई तो एम कॉट अल्फ़ा माइनस एम कॉट थीटा इज इक्वल टू एन कॉट बीटा प्लस एन कॉट थीटा। फिर थीटा वाले एक तरफ ले लिए तो ये इधर चला जाएगा। तो एम प्लस एन कॉट थीटा इज इक्वल टू एम कॉट अल्फ़ा
और ये लेफ्ट में आ जाएगा माइनस एन कॉट बीटा। सो हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट अगर दूसरा वाला प्रूफ करना है, ये कॉट बी और कॉट सी का प्रूफ करना है, तो उस केस में क्या होगा, बी और सी एंगल कंसिडर करने होंगे। तो उस केस में बी और सी एंगल, तो फिर उस केस में ये थीटा नहीं लेंगे, थीटा तो लेंगे ही पर ये अल्फा और बीटा नहीं लेंगे, तो फिर बी और सी कंसिडर करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, ये बी रह जाएगा, तो फिर ये एंगल आ जाएगा पाई माइनस बी माइनस पाई माइनस थीटा, तो वो हो जाएगा थीटा माइनस बी, और ये एंगल आ जाएगा पाई माइनस थीटा प्लस सी। तो फिर सब कुछ बी और सी में वही सेम अप्रोच साइन लॉ लगाएंगे और बी और सी के टर्म्स में आएगा उस समय। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि ए बी सी है, ए से एक मीडियन जा रही है जो ए बी के परपेंडिकुलर है, तो 10a अपॉन 10b का वैल्यू बताना है। तो ये कुछ इस तरह से होगा कि तो एंगल ए बी सी, तो एंगल ए से एक मीडियन जा रही है, तो पर वो 90 डिग्री है, तो ये इसके 90 डिग्री हो जाएगा, ये इसका 90 डिग्री हो जाएगा, और ये मीडियन है तो ये डी है। नेक्स्ट तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, ए माइनस पाई बाय 2 होगा, ए माइनस पाई बाय 2, तो ये बचा हुआ एंगल होगा ए माइनस पाई बाय 2। तो ये ए डी इसको मीडियन है, तो ये ए बाई 2 होगा, ये भी ए बाई 2 होगा, तो मतलब बी डी अपॉन डी सी 1 होगा। तो एम एन थ्योरम लगाते हैं इस पर, तो एम एन थ्योरम, तो एम एन थ्योरम कैसे लगेगी, तो वो कहता है एम प्लस एन कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम कॉट अल्फ़ा माइनस एन कॉट बीटा। तो यहाँ पे एम 1 हो जाएगा, एन 1 हो जाएगा, कॉट थीटा ये निकालना पड़ेगा एंगल, तो ये एंगल निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे, ये बी हो जाएगा, तो ये पाई बाय 2 माइनस बी होगा, तो ये क्या होगा पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस बी, तो विच इज़ बी माइनस पाई बाय 2, तो ये हो जाएगा बी माइनस पाई बाय 2, नहीं ये बी माइनस पाई बाय 2 नहीं होगा, ये बी प्लस पाई बाय 2 होगा, बी प्लस पाई बाय 2, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई बाय 2 प्लस बी इज इक्वल टू एम कॉट अल्फ़ा माइनस एन कॉट बीटा, बीटा इस केस में हो जाएगी ए माइनस पाई बाय 2, ए माइनस पाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 2, और कॉट पाई बाय 2 प्लस बी होगा माइनस 10b इज इक्वल टू कॉट पाई बाय 2 0 होता है, ये माइनस है, फिर कॉट माइनस थीटा ले लेता है इसको, तो कॉट ऑफ माइनस पाई बाय 2 माइनस ए, तो ये हो जाएगा माइनस 210b, तो कॉट माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा, तो ये कॉट ऑफ पाई बाय 2 माइनस ए, और कॉट ऑफ पाई बाय 2 माइनस ए होता है 10a, तो 10a अपॉन 10b ये आ जाएगा -2। सो दिस इज द आंसर।